वाली देखो कितनी मोटी है भाई साहब। मतलब धनिया पुदीना की चटनी में तो अगर डालूंगी तो मज़ा ही आ जाएगा। धनिया पुदीना की चटनी जो मैंने बना के रखी हुई थी वो ले लूँगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग हैप्पी होम गोल्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपने देखा आज हमने सुबह क्या किया। अभी डायरेक्टली मैं सुबह से जाके अब शाम को मैं मिल पा रही हूँ आपसे, क्योंकि थोड़ा बहुत ना मैं इधर उधर के काम में लगी हुई थी और बिग बास्केट में ग्रॉसरीज वगैरह वो सब देख रही थी, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो अब मैं सुबह से अब जाके मिल रही हूँ। और सुबह आपने देखा ही आज हमने लड्डू की हेयर कट किया। तो हम लोगों ने कभी भी हेयर कट जो है लड्डू का कभी भी बाहर नहीं करवाया। हमेशा हमेशा हम लोग बचपन से ही, बचपन खैर अभी तक उसका बचपन ही चल रहा है, मतलब बिल्कुल एक एक स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने खुद ही किया है। तो पहले फिर भी बहुत डर लगता था ट्रिमर लगाने में, लेकिन अब तो हम लोग बहुत इजीली कर पाते हैं। और हिले ना उसके लिए हम उसके आगे टीवी चला देते हैं। तो हमेशा ये वाला जो बाथरूम है बेडरूम वाला हम लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं। तो लेकिन जब इसका हेयर कट करना होता है यहाँ पे हम उसको लेके जाते हैं और सामने टीवी चलता है और ये बड़े मज़े से देखता है। लेकिन क्या हुआ, बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था हेयर कट इसका। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, यहाँ एक तो रमेश ने स्टार्टिंग में भी गलती करी, उसने यहाँ से ना स्टार्ट करके यहाँ पे किया, तो वो एक गलती हुई। और फिर भी हम लोग सही जा रहे थे। उसके बाद लड्डू ने पता नहीं गाने में यूट्यूब में ऐड आया क्या हुआ, वो थोड़ा मतलब टीवी रुका तो वो हिल पड़ा, तो वो सारा उसका जो हेयर कट था वो सब बेकार हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब उसको मजबूरन ना हमें, फिर हम लोग सोच रहे थे कि इस बार थोड़ा स्टाइलिश हेयर कट देंगे, बट वो बिल्कुल ही, मैं दिखाती हूँ आपको कि वो कैसा लग रहा है। आ बेटा लड्डू छन्ना, तो ये है लड्डू का हेयर कट। ये लड्डू टकलू हमारा, लड्डू टकलू, लड्डू टकलू। आप टकलू हो गए। मम्मा पापा तो आपको स्टाइलिश बनाने जा रहे थे। ये देखो पीछे भी इसने क्या किया है, पीछे भी इसने थोड़ा सा हिला दिया। हाँ 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 हाँ, ओली बाबा ओली बाबा ओली बाबा, मम्मा मम्मा को बात करने दो भैया, मम्मा को बात करने दो। तो ये है लड्डू हमारा आफ्टर हेयर कट। और आप लोग बताना कि लड्डू कैसा लग रहा है। मुझे तो ना चंटू चंटू बच्चा लग रहा है, बिल्कुल चंटू बच्चा। ओ चंटू बेबी, चंटू बेबी, आंख मार के दिखाओ, आंख मार के दिखाओ, आंख मार के दिखाओ, आंख मार के दिखाओ। ओली मीना बीता, ओ ऊ हु 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 हु। तो ये था हमारा लड्डू का हेयर कट। तो मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोग ट्रिमर यूज करने से भी डरते थे, लगाने से भी डरते थे। और अभी हम ओहो, लॉकडाउन का टाइम था, तो उस टाइम में भी हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमारा हाथ बिल्कुल सेट था। तो हमेशा हम लोगों ने ऐसे ही काम किया। इनफैक्ट पूरे लॉकडाउन बाप बेटे टकले घूमे हैं, मतलब घर में रहे हैं, घूमे तो नहीं। तो अभी मतलब पहले जब हम ट्रिमर लगाने से भी डरते थे
और लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें आ गया है करना। और धीरे धीरे ऐसे और ट्राई करेंगे कि इसका हेयर स्टाइल भी हम लोग करना सीख लें अच्छे तरीके से, तो वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद भी रमेश अभी तक हेयर कट कराने बाहर नहीं किया। और मैंने तो कभी छुआ भी नहीं था ट्रिमर वगैरह, लेकिन मैं बहुत अच्छे से रमेश का हेयर कट कर देती हूँ। और वो जिस तरीके से मेरे को गाइड करता हुआ चलता है बस मैं कर देती हूँ। तो ऐसे हम लड्डू का भी सीख ही जाएंगे धीरे धीरे करते करते। और आज मैंने लड्डू के लिए ना क्या निकाला देखो। तो लड्डू के लिए मैंने ये बीन बैग निकाला है। ये पहले से ही मेरे पास था, लेकिन मैंने ना उसको बेड स्टोरेज में डाल के रखा हुआ था ऐसे, क्योंकि बाहर मुझे इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। तो ये जो बीन बैग है ये मेरे शादी से पहले का है। मॉम के घर में जो मेरा रूम हुआ करता था वहाँ पे बहुत बड़ी सी विंडो थी, तो मैं उस विंडो के आगे इस बीन बैग को लगा के रखती थी। और जो मेरे बुक्स आपने देखे ही हैं उन बुक्स को मैं वहाँ पे सजा के रखती थी, और वो मेरा रीडिंग कॉर्नर हुआ करता था। और मतलब रात को पढ़ते पढ़ते इस बीन बैग में कब सो जाती थी कुछ पता ही नहीं चलता था, सुबह सीधा इसी बीन बैग पे पाती थी खुद को। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोगों ने मेरा वेरी फर्स्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें नवरात्रे पूजा कर रहे हैं मैं और लड्डू, तो ये देखो लड्डू। तो उस व्लॉग में अगर आपने देखा होगा लड्डू सो गया था और इसी बीन बैग में मैंने इसको सुलाकर अपनी पूजा की थी। तो मतलब जब छोटा था ना लड्डू 5-6 महीने का, तब उसको इतना पलटना वगैरह मतलब सीख ही रहा था या शायद आता नहीं था। तो मैं क्या करती थी, बस इसको ये होता था कि मॉम आंखों के सामने चाहिए, और फिर ये चुप रहता था। तो मैं क्या करती थी, बीन बैग में इसको लिटा देती थी, और इसमें क्या है एकदम बच्चा बीचों बीच एकदम बैठ जाता है, तो ना हिलता है ना डुलता है, बस आंखों के सामने मैं उसको दिखती थी, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए था। तो ये बीन बैग बहुत हेल्प करता है, हेल्प करता था मेरे को। और अभी भी बहुत मतलब उसमें ना ऐसे बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, दूध पी रहा है, तो एंजॉय कर रहा है। तो मैंने बोला आज इसको निकाल के देती हूँ, तो ये बीन बैग मैंने आज इसको निकाल के दिया है। तो मैं लेके आई हूँ आपको अपने गार्डन, और दिखाने लाई हूँ अपने चिलीज़। ठीक है, एक्चुअली बहुत सारे हो गए हैं इसमें, बहुत सारे क्या 10-12 हो गए हैं। तो मैंने बोला बहुत मतलब एकदम तोड़ने के लिए एकदम रेडी है। तो मैंने बोला इनको तोड़ लिया जाए। अगर इनको रहने दूंगी ना थोड़े टाइम और, तो यहाँ पे ये रहते रहते ही ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने बोला आज क्यों ना तोड़ी जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। भाई साहब कितनी मोटी तगड़ी है। रुको लेट मी, फोकस नहीं आ रहा है, फोकस। ओह शिट, दो नीचे गिर गए यार। ये वाली देखो कितनी मोटी है भाई साहब, क्या मस्त कलर है। मतलब धनिया पुदीना की चटनी में तो अगर डालूंगी तो मज़ा ही आ जाएगा, सिर्फ एक से ही काम हो जाएगा। ओए, सब मेरी खुद की मेहनत, बड़ा अच्छा लगता है ना। और मैंने धनिया उगाए थे, धनिया भी उगे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं निकले हैं। लेकिन थोड़े बहुत ना वो निकलने लगे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद अभी थोड़ा और टाइम लेगी जर्मिनेट होने में। तो तब तक के लिए मैं इसी में ही खुश हूँ। लो गिर गए एक और। पापा कहाँ है? लड्डू के पापा कहाँ है?
अभी चलेगा बेटा? ऑफिस चले गए, ऑफिस चले गए। हाँ पापा ऑफिस चले गए बाबू। हाँ चले गए ऑफिस। लड्डू पापा कहाँ है बेटा? लड्डू, लड्डू उधर है पापा। वो रे अरे बाबा ले। अरे बाबू कहाँ भाग रही हो? अरे 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 अरे, लड्डू ढूंढ भी नहीं पाया पापा को तो। हाँ अरे कितना खुश हो जाता। ए पापा फिर से छुप गए, देख लिया इस बार तो, इस बार तो देख लिया। रमेश देख के वो सोफा ना लग जाए इस बार दोबारा, है ना। जाओ आप उधर खेलो दोनों, चलो जाओ उधर खेलो, यहाँ लग जाएगी अब सोफे में। लड्डू किस तरह से खेल रहा है अपने पापा के साथ, बहुत एंजॉय करता है। अभी आज बहुत सोया है, मैं भी सोई हूँ, मेरी शक्ल से लग रहा होगा। तो मैं सीधा शाम से अब मिल रही हूँ आपको 8:30 बजे करीब, और रमेश ऑफिस से आ गया है, आपने देख लिया है। तो ऐसे ही चलता है दोनों का। और इस बीच मैं बना लेती हूँ खाना। और लड्डू ने खेलते खेलते देखो क्या किया, मेरे अरे का पाम, पता नहीं क्या होगा इस अरे का पाम का, मेरा ऐसे ही हो रहा है ये तो जो भी है। अब मैं बनाऊंगी खाना, और खाने की कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि सच बताऊँ तो ग्रोसरीज में कुछ है ही नहीं कुछ खास, इसलिए मैं आज दिन भर लगा के अपना ऑर्डर कर रही थी बिग बास्केट में। तो आज मैं बनाऊंगी जो भी मेरे पास है। तो मेरे पास ना न्यूट्रेला है बहुत सारा, तो मैं आज बनाऊंगी न्यूट्रेला का पराठा, सोया पराठा। आई डोंट नो, मैंने कभी पहले ना देखा है ना खाया है ना। अब देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मेरे दिमाग में आया है वो नॉर्मली जैसे आलू पराठा बनता है या एनी अदर पराठा जो बनाते हैं हम लोग, सेम उसी की तरह। तो सोया ग्रैनुअल्स से ज़्यादा अच्छा बनता, लेकिन मेरे पास सोया चंक्स है। तो मैं क्या करूँगी, उसको भिगो कर सोक करके रखा हुआ है मैंने, और उसको मैं हम जो मैनुअल चॉपर है उससे चॉप कर दूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं किस तरीके से करने वाली हूँ। और न्यूट्रेला है जो मैंने सोक करके रखे थे, और ग्रैनुअल हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास चंक्स थे तो मैंने सोक करके रखे थे, अच्छे से निचोड़ के उनको फिर ऐसे इस मैनुअल चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं जिंजर, बहुत सारा लहसुन और प्याज और मिर्ची चॉप करके डाल दूँगी। तो ये सभी बहुत अच्छे से चॉप हो गया है। अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ। ऊपर से मैं डाल दूँगी धनिया चॉप करके मस्त एकदम। तो अब सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। तो नमक मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आटे में भी डाला हुआ है। और फिर मैं डाल दूँगी पेपर, काली मिर्च, और फिर डालूँगी बहुत सारी हींग, बहुत सारी नहीं मतलब ठीक ठाक। और पराठे में हींग डालना मैं प्रेफर करती हूँ, अच्छा होता है। और अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा ही है, ख़त्म हो गया है। साथ ही साथ इसको धोने के लिए डाल दूँगी कंटेनर को। और मेरे पास अजवाइन भी ख़त्म हो गई है, अदरवाइज़ मैं अजवाइन भी डालती। अजवाइन का जो टेस्ट है पराठे में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, अब सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, और अब इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
पराठे जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। तो पराठे एकदम बन के रेडी हैं गर्मा गर्म, और साथ में मैं धनिया पुदीना की चटनी जो मैंने बना के रखी हुई थी वो ले लूँगी। और मैं अक्सर जब पराठा बनाती हूँ तो ऐसे पीसीस में कट करके दे देती हूँ, क्योंकि बहुत गर्म होता है, तो ऐसे करके देती हूँ ना तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और ऊपर से इस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन करके देती हूँ ना तो रमेश को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डिनर इज़ रेडी। सो वी आर डन विद आवर डिनर। और मैं क्या बताऊँ, पराठा इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और मतलब अलग, मतलब पहली बार ऐसा ट्राई किया था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और वैसे भी सर्दी आ गई है तो पराठे तो को पराठे खाने का तो बहाना चाहिए, और पराठे में थोड़ा बहुत ट्विस्ट वगैरह हो जाए तो भले ही भले। तो जो भी है बहुत अच्छा बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और सर्दियाँ है, ट्राई कर सकते हो। मज़ा आएगा आपको भी, मज़ा आएगा आपको भी, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और हाँ, मुझे ना मोमोज वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने घर में मोमोज बनाए थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो वो मैंने चिकन का थोड़ा देने के लिए, चिकन की थोड़ी फील देने के लिए मैंने सोया का स्टफिंग बनाया था मोमोज के लिए। तो वो वही सेम चीज़, और जो मोमोज वाले हैं वो भी पूरा तो चिकन यूज़ नहीं करते, वो लोग भी सोया चंक्स का यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, पराठे में ना वो मोमोज वाली फीलिंग आ रही थी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एंड रमेश को बहुत पसंद आया। तो इट वाज सुपर हिट डिनर। तो आज का डिनर वाकई बहुत बढ़िया रहा। तो आप बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे लड्डू का हेयर कट कैसे लगा। आई नो थोड़ी जो उसकी क्यूटनेस है, या क्यूटनेस तो कम नहीं हुई है खैर, बट हाँ उसका पूरी शक्ल जो है वो पूरी चेंज हो गई है, और थोड़ा चंटू चंटू लग रहा है, बट हाँ फिर भी मुझे पता है उसकी क्यूटनेस फिर भी बरकरार है। और हाँ, मेरे किचन गार्डन की मिर्ची कैसे लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यही एंड करूँगी, और फिर मिलूँगी आपसे जल्द। और हाँ, मैं थोड़ा रेगुलर नहीं रही थी, क्योंकि पिकनिक जाने वाला जो दिन था, जब हम पिकनिक गए थे उस दिन वहीं से आते आते मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं चेंज करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने शार लिया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बाहर से आओ तो शार लेना। तो मेरे को इतना ज़्यादा हाई फीवर हो गया था, और शुक्र है कि वो मतलब अगले दिन तक पहुंचा नहीं, और उसी दिन ही मतलब ठीक हो गई थी मैं। फीवर वगैरह जो भी था वो उतर गया था, लेकिन वीकनेस बहुत रही थी। तो यही रीज़न था, थोड़ी सी मैं रेगुलर नहीं रह पाई। बट हाँ, रेगुलर होने की कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि आई नो आप लोग मुझे मिस करते होंगे, और मैं भी उतना ही मिस करती हूँ। मुझे सच में थोड़ा ना इनकम्प्लीट सा लगता है दिन, जब जिस दिन ब्लॉग नहीं जाता। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्द से जल्द अपलोड पहुँचाऊँ आप तक, ब्लॉग्स पहुँचाऊँ। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ जल्द फिर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मेरे ब्लॉग का वेट कीजिएगा। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।